हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सब लोगों की तरफ ठंड कैसा है वो भी बताइएगा। इधर तो बंगाल में जितना ही मैं बोल रही थी कि नहीं है ठंड, कम है ठंड, उतना ही ज़्यादा आ गया है। मतलब इतना ज़्यादा बिहार में है ना कि उसका असर तो दिखेगा ही। तो बहुत ज़्यादा ठंड है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, अगर इससे पहले वाला अगर आप लोग ब्लॉग देखे होंगे तो पता ही होगा कि उसके बाद से ही कंटिन्यू हो रहा है ये ब्लॉग। मतलब मकर संक्रांत का ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, बहुत ज़्यादा मैंने शूट कर लिया था। और एक्चुअली बहुत ज़्यादा चीज़ें हुआ था क्योंकि उसी दिन मीठी को तेल भी चढ़ना था, तो वो एक एक्स्ट्रा क्लिप हो गया। और साथ ही साथ जो भी चीज़ें होता है मकर संक्रांत में सुबह से रात तक का, तो वो रात तक का मैंने शेयर नहीं किया था। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो मैंने शेयर करना नहीं चाहती हूँ, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे। तो और कई बार मतलब कुछ लोगों का ये नेट इशू भी होता है क्योंकि सब लोगों के घर में वाईफाई नहीं लगे होते हैं, तो नेट ख़त्म भी हो जाने का वो होता है। तो इस वजह से भी मैं सोचती हूँ कि कम देर का वीडियो डालूँगी तो लोग अच्छे से देख पाएंगे। तो वही है, मकर संक्रांति के दिन जब सब कुछ हो गया था, खा पी लिए थे, उसके बाद दोनों बच्चों को खिला रही थी मैं और मम्मी जी। जब से मम्मी जी आई हैं तब से मतलब एक को मैं खिलाती हूँ, एक को मम्मी जी, मतलब छोटा वाला को मैं और मीठी को मम्मी जी खिलाती हैं। और उसके बाद खा पी लिए सब, तो थोड़ा देर आराम किए थे। उसके बाद वीडियो एडिट करके वो वीडियो डाली थी मैं। और उसके बाद फिर से मैं रात का क्लिप ले रही हूँ। तो हर जगह अलग अलग होता है, जैसे मैं हमेशा बताती ही हूँ। तो हमारे इधर होता है कि दिन में तो जैसे दही चूड़ा तो खाया ही जाता है, रात में खिचड़ी बनता है स्पेशल। और ऐसा नहीं है स्पेशल, मतलब स्पेशली खिचड़ी ही बनता है, ऐसा है। अब खिचड़ी किसी भी प्रकार का बन सकता है, सिंपल खिचड़ी चोखा भी बना सकते हैं या फिर सब्जी वाला भी बना सकते हैं। अब लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि आज खिचड़ी का दिन है तो कुछ स्पेशल अच्छे तरीके से बनाएं, तो हो सकता है कि सब्जी वाला बनाए। मुझे तो सिंपल वाला भी अच्छा लगता है, लेकिन हाँ उसमें यह है कि उड़द का दाल जो होता है वो डाला जाता है। तो मैं एकदम सिंपल तरीके से जैसे सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं उसी तरह से प्याज वगैरह डाल करके और आलू गोभी मटर ये सब डाल करके अच्छा से जब भुन गया उसमें डाली मसाले। और जब मसाले भुन गया तो उसमें डाल दी दाल और चावल, दोनों चीज़ धो करके। और उसके बाद क्वांटिटी जितना चाहिए उस हिसाब से पानी डाल दूँगी। मेरा तो हमेशा ऐसा होता है ना कि पानी थोड़ा थोड़ा कम ही हो जाता है, मुझे ज़्यादा डालना होता है लेकिन कम हो जाता है। मतलब जैसे खिचड़ी थोड़ा गीला अच्छा लगता है, वो अगर वो टाइट हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। अगर हो गया तो ऊपर से गर्म पानी करके मिलाओ फिर छौंक लगाओ तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और मेरी मम्मी जी बनाती है तरुआ भी इस दिन, तो जैसे हर जगह नहीं होता है, अपना मर्जी है। मम्मी बनाती है तो मैं भी वही बना रही थी। तो ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह था ही नहीं, जो भी थोड़ा थोड़ा था वो सब मैं खिचड़ी में डाल दी थी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आलू का ही मैं बना पा रही हूँ क्योंकि और कुछ चीज़ का वो था ही नहीं, सब्ज़ी था ही नहीं। तो यहाँ फटाफट से आलू का तरुआ बना ले रही हूँ। तो बस यही सब खाना हुआ था, खिचड़ी और जो भी पापड़ तरुआ ये सब। और अब अगेन नेक्स्ट डे मैं बनाई थी मशरूम की सब्ज़ी, जो कि 2-4 दिन हो गया था मशरूम आया हुआ। तो इसको कट कर ली और यहाँ पे मैं मैरिनेट करने के लिए रख रही हूँ दही और सारा मसाला। और थोड़ा सा देखो, जब कोई भी अच्छा चीज़ भी क्वांटिटी में ही रखो तभी अच्छा लगता है। अगर ज़्यादा कर दो तो अति कर दो तो वो अच्छा नहीं, ख़राब हो जाता है। वही हुआ था, मैं दही 2 गुना नहीं 3 गुना डाल दी थी, जितना डालना चाहिए उसे 3 गुना डाल दी थी, जिसकी वजह से खट्टा हो गया था सब्ज़ी। तो थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि किसी को अच्छा भी लगे, लेकिन हम लोगों को इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे मैं ग्रेवी की, बाकी सब कुछ अच्छा था बिकॉज जब दही ख़राब हुआ था। तो यहाँ पे ग्रेवी के लिए सारा खड़ा मसाला डाली थी गरम ये तेल में। और उसके बाद ये प्याज डाली, थोड़ा सा भुन जाने के बाद जीरा लहसुन अदरक ये सब पीस करके डाली हूँ। जब वो थोड़ा भुन गया तो टमाटर पीस के डाली हूँ, वो भी थोड़ा भुन गया। उसके बाद इसमें मटर मशरूम बनाने वाली हूँ तो मटर डालूँगी।
पहले मसाला अच्छे से भून जाए। और हाँ, इसमें भी सारा मसाला भी नहीं डाली हूँ, बस जीरा लहसुन अदरक ही डाली थी और टमाटर डाली थी, तो रेड रेड ऐसे दिख रहा था। बाकी सारा मसाला भी डाल दूँगी इस स्टेज पे आकर के। जो भी कच्चा वाला है वो पहले फ्राई हो गया। जैसे अगर टमाटर को पीस देते हैं तो थोड़ा सा भुनने में टाइम लग जाता है। यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ क्योंकि तीखा थोड़ा सा घर में ज़्यादा पसंद नहीं है, और वैसे भी मशरूम जो है वो ज़्यादा तीखा पसंद नहीं होता है। तो जब मसाला भून गया है उसके बाद इसमें डाल दे रही हूँ मटर, क्योंकि मटर मशरूम मसाला बन रहा है। कितना बार मैं बताऊँगी, हाँ बहुत सुंदर आटा। तो यहाँ पे मटर डाल दूँगी। मटर को थोड़ा भूनने दूँगी क्योंकि अलग से मटर नहीं भूनी हूँ, और अलग से भुने पे मटर गल जाता है, इसलिए मैं अलग से नहीं भूनी हूँ। जब मटर भून गया है तो ये मैरिनेट किया हुआ मशरूम जो है दही में मिलाया हुआ, वो मशरूम डाल दूँगी। और डालने के थोड़ी देर बाद मैं उसमें पानी डाल करके सीटी लगा दूँगी। सीटी लगाने के बाद जब कुकर ठंडा हो गया तो ये देखिए सब्ज़ी कैसा लाजवाब दिख रहा है। देखने में तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी था, खाने में भी ठीक ही था, बट वही जो थोड़ा सा खट्टापन आ गया था ना, इस वजह से थोड़ा सा हम लोगों को अच्छा नहीं लगा था। तो यहाँ हस्बैंड के लिए लंच पैक हो गया है, बाकी सब मैंने पॉट में डाल लिया है। तो यही मैं लंच देने वाली हूँ। सेकंड डे का ये है कहानी, मतलब कि संक्रांत के कल यानी 16 तारीख का, और जाएगा 19, मतलब 3 दिन मैं लेट हूँ क्योंकि एक दिन मैं व्लॉग डाल नहीं पाई थी और 2 दिन ऐसे ही हो जाता है। तो आज मैं जा रही हूँ, मतलब यहाँ पे जब से मम्मी जी आई हैं तब से तो बाहर कहीं घूमने जा ही नहीं रही हूँ, क्योंकि वेदर ही ऐसा है ना ठंड वाला कि एकदम ऐसा लग रहा है कि बाहर में एकदम कोई नहीं जाए तभी ज़्यादा अच्छा है। मतलब मौसम एकदम ठंडा ठंडा सा है, तो ठंडा में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। और वो भी मज़ा आता जब हम 2 बड़े ही होते तब, लेकिन साथ में 2 छोटे बच्चे हैं तब ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। तो और कहीं नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, पार्क तो जा ही सकते हैं। तो वही हम लोग पार्क जा रहे हैं। और उस दिन धूप आया था, अभी तो धूप भी नहीं आ रहा है, अच्छे से नहीं निकल रहा है। तो हम लोग पार्क जा रहे हैं। और बच्चों को तो क्या है, पार्क भी ले जाओ तो उसको मज़ा आ जाता है, थोड़ा सा खेल लेता है, थोड़ा सा झूला झूल लेता है, तो उन लोग को तो मज़ा आ ही जाता है। रहा बात मम्मी का, तो मम्मी पहले नहीं गई हुई थी तो वो सोच रही थी चलो देखते हैं कैसा क्या है। तो वही मम्मी पहना रही है अभी बाबू को, शूज़ पहना रही थी। फिर हम लोग आ गए पार्क, क्योंकि जस्ट बिल्डिंग के नीचे ही पार्क है, तो तुरंत उतर ही गए हम लोग, पार्क में आ गए। और यहाँ पे दोनों भाई बहन झूला झूल रहे हैं। और वही मम्मी देख रही है कि पार्क का ये तो इतना हल्ला कर रहा था बच्चे लोग, कितना अच्छा है, यहाँ तो कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है, बालू बालू सा है, पूरा गंदा गंदा सा है। और एक्चुअली ना आजकल ये कुत्ते जो है ना बहुत ज़्यादा पार्क में, और बच्चे कुत्ते के बच्चे बहुत ज़्यादा है, 7-8 कुत्ता का बच्चा होगा, जिसकी वजह से ना अब उसको कोई खाना दे दिया, कोई कुछ दे दिया, इस वजह से पार्क गंदा गंदा, और जैसे पॉटी कर दिया, तो इस तरह से जो कुत्ता है वो तो ऐसे ही पॉटी वगैरह करते ही रहता है, तो इस वजह से पार्क बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा था। हम लोग बहुत ज़्यादा देर नहीं रहे क्योंकि बाबू अपने आप को बहुत ज़्यादा गंदा कर रहा था, कर ही चुका था। फिर हम लोग आ गए घर पे और हो गया था शाम। उसके बाद मतलब आराम वाराम किए, उसके बाद शाम हो गया, हम लोग चाय पिए। उतना देर तक का कोई रिकॉर्ड नहीं किया। यहाँ पे मेरा पेट बहुत ही गंदा दिख रहा है, इग्नोर कीजिएगा, मुझे खुद ही बहुत ज़्यादा बेकार लगने लगा है। मेरा वज़न भी 4 kg बढ़ गया है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या हो रहा है। ठंड में कुछ ज़्यादा ही खाना खा रही हूँ इस वजह से। तो यहाँ पे मम्मी जी है और मैं दोनों बात कर रही हूँ। और अभी रात में ज़्यादा कुछ खाना नहीं बनाना था, क्योंकि जो हमने मशरूम की सब्ज़ी बनाई थी दिन में वो बहुत ज़्यादा बच ही गया था रात तक के लिए, तो फेंकने में तो बनता नहीं है, इसलिए सोचा कि कुछ हल्का बना लेते हैं कि वो सब्ज़ी भी निपट जाए और ज़्यादा कुछ बनाना भी ना पड़े। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, और उसके बाद कुछ ऐसा बना लूँगी कि थोड़ा सा फ्रेश चीज़ भी रहेगा और वो भी निपट जाएगा। तो उसके लिए मैं आगे दिखाऊंगी कि मैं क्या बना रही हूँ। फ़िलहाल हम दोनों की यहाँ पे बातें चल रही है, और साथ ही साथ है जब बच्चे हैं ना तो कब किसका क्या फरमाइश है वो पता नहीं चलता है। कभी किसी को खिलाना है तो कभी किसी को खिलाना है, तो कभी किसी का लड़ाई हो गया, इसी तरह से मतलब घर में कुछ ना कुछ में हम लोग बिजी ही रहते। काम बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम लोग बिजी है, मतलब एक्टिव है पूरा। ये नहीं है कि सुस्त कहीं पड़े हुए हैं, कोई फिक्र नहीं है, ऐसा वाला नहीं हो सकता है। भले काम करो या ना करो, लेकिन बच्चे को देखने में ही वो थक जाते हैं हम लोग, कि देखते रहते हैं, तुरंत में झगड़ा करने लगता है, तुरंत में कोई कुछ छीन लिया, तो इस चक्कर में हम लोग थकते हैं। इसी सब चक्कर में बहुत ज़्यादा खाना और बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता है। तो यहाँ पे अभी हमने बताया ना कि आगे देखिएगा, तो वही है ये। यहाँ पे मैं प्याज वाला कचरी पकौड़ी बनाने वाली हूँ। जो कच्चा प्याज होता है, सॉरी हरा प्याज होता है, जिसको हम सग्गा प्याज बोलते हैं, गांव में इसको सग्गा प्याज बोलते हैं, हरा प्याज भी लोग बोलते हैं।
हरे प्याज, तो वही सगा प्याज जो साग के साथ ही रहता है प्याज, वो मैं कट कर रही हूँ फ़िलहाल। और पहले मतलब ये सब मैं पहले ये कट वट नहीं करती थी ना, तो मुझे लगता था ये सब ईजी है, लेकिन इतना ईजी है नहीं। ये सब काटने में भी मेहनत है, क्योंकि वो प्याज का वो हटाना और फिसलते रहता है, काटने में भी दिक्कत होते रहता है। तो फाइनली ये इतना सारा प्याज जो है वो कट चुका है और अब इसका पकौड़ी बनेगा। तो रात में जो खाना होगा वो यही होगा। पहले इसको मैं धो रही हूँ। वह पहले धो लेते तो ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन पहले नहीं धोते हैं कि और पानी पानी हो जाता है। धो के इतना लंबा लंबा पहले धो लेंगे और फिर कट करेंगे, वहाँ ज़्यादा पानी पानी हो जाता है कट करने में, तो इसलिए पहले कट ही की। तो मैं वही बता रही थी कि सब्ज़ी तो था ही दिन वाला, रोटी भी बन गया है, तो अभी वही पकौड़ी बनेगा और खाने में वही पकौड़ी रोटी और सब्ज़ी रहेगा। आप लोग सोचोगे कि कैसा खाना खा रही है, लेकिन अच्छा लगता है कभी कभी कुछ ज़्यादा ना बनाना पड़े तो वो भी अच्छा लगता है, और खाना भी तो ठीक हो ही गया। किसी किसी को तो अच्छा लगता है, हमारे घर में तो सबको अच्छा लगता है ऐसे पकौड़ी वगैरह। हमारे घर में बनते ही रहता है तरुआ पकौड़ी ये सब, तो सबको अच्छा लगता है तभी तो बनता है ना। तो वही आज, और यहाँ पे हम ये मेरा जो इतना मुंह बन रहा है वो इसलिए क्योंकि सामने हस्बैंड है, सासू माँ है, तो उन लोगों से मैं बात कर रही हूँ और बना रही हूँ, इस वजह से मैं इतना मुंह भी चला रही हूँ और मुंह बना भी रही हूँ। अब जैसे होता है ना, बात करने में आदमी कुछ अच्छा भी बात कर रहा होता है तो मुँह कैसे बनता है वो अलग बात है, मतलब मुँह बना कर लोग बात करता है। तो वही लग रहा होगा कि कुछ ख़राब बात करे, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे सारा प्याज जो कट हो गया, उसके बाद हरी मिर्ची कट कर लेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे बेसन। बेसन के ऊपर से सारा मसाला मैं डाल रही हूँ, नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, और उसके बाद इन सबको अच्छे से मिला लूँगी। ये देखिए मिल गया है, बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। और इसके बाद कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो उसमें तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें ये देखिए छोटा छोटा करके अपना हिसाब से बड़ा या छोटा डाल सकते हो। यहाँ मैं ज़्यादा बड़ा नहीं डाल रही हूँ, छोटा छोटा ही डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाल देंगे बड़ा ऊपर ऊपर से हो जाएगा लाल लाल और अंदर में कच्चा ही रह जाएगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि छोटा छोटा करके और तेज़ आँच पे बनाती हूँ। तो ये देखिए छोटा छोटा करके मैं यहाँ पे पकौड़ी डाल दी हूँ, और उसके बाद तलने के बाद देखिएगा कि कैसा दिख रहा है। बहुत ही अच्छा, खाने में तो यम्मी लगता है। अगर कोई गरम गरम बना के दे तो कोई एक प्लेट भी खा जाएगा, लेकिन पेट को देखते हुए लोग ज़्यादा नहीं खाता है, कि नहीं खराबी करता है ना, ज़्यादा तेल वाला चीज़ जो होता है तला भुना वो ज़्यादा खराबी करता है, इसलिए लोग ज़्यादा खाना नहीं चाहता है। फिर आप लोग सोचोगे कि ये ऐसे बोल तो रही लेकिन तल रही है इतना ज़्यादा। तो सच बता रही हूँ, सारा कुछ बच ही गया था, इतना हम लोग खाए ही नहीं थे, इसका आधा भी नहीं हम लोग खाए थे। बना तो मैं बहुत ली थी, लेकिन इतना सब लोग खाया नहीं थे, निपट नहीं पाया था। तो ये देखिए लाल लाल बहुत ही सुंदर सुंदर बन के तैयार है। फिर से वही चीज़ 2 या 3 टाइम में बना था ये पूरा, तो फिर से उसी तरह मैं डाल करके और पका ली थी। और दोनों बच्चे का जो होता है वो खाना अलग होता है, या तो दलिया या तो ओट्स या फिर कभी कभी चावल दाल या फिर इसी तरह का जो होता है। और नहीं अगर खाना कुछ खाया तो रात में दूध पी लेता है, तो रात में इन लोग का यही होता है। और हम लोग का ये हो जाएगा, खाना बन जाएगा, उसके बाद हम लोग खा लेंगे, सो जाएंगे। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, कोई अच्छे से ब्लॉग में। ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।